संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करन को, यहां करते फरफंदगी। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी। जो माया इकट्ठी करते फिरते हैं दिन रात, प्राथमिक तौर पे माया को चाहते हैं, वह माया का गुलाम बन जाता है। क्या जाने बंदगी, बंदगी मैंने भक्ति। प्रभु भक्ति को क्या जानेंगे वो। वहां से आए भजन करन को, यहां करते फरफंदगी। 84 में जब आत्मा दुखी थी, दिन रात रोती थी कि मनुष्य तन दे दो मालिक, हम आपकी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। दया करके दे दिया, ये तन तो दे दिया मनुष्य का, फिर भक्ति तो नहीं कर रहे। फरफंदगी, इस संसार की मायावी वस्तुओं को इकट्ठा करना, उनके उपभोग में लगे रहना, नई नई मित्रता, दोस्ती, रिश्तेदारियां बनाते रहना, बहुत ज्यादा जान पहचान बनाना, उनके सभी के दुख सुखों में जाना, समय पास
तो होता है, लेकिन जिस कार्य के लिए आया था प्रभु भक्ति करने, उस कार्य से तो वंचित हो गया। परिवार, रिश्तेदार, मित्रगण सभी, ये सभी सदैवी साथी नहीं हैं, सदा हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे बिछोड़ा हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं। फिर जहां समय लगाया, जहां श्वास खर्च हुए, हमें उनसे क्या मिला? आउटपुट तो देखते हैं हम सभी, माया का मिला, कुछ काम हो गए जगत के, मुख्य कार्य को भूल गई आत्मा, प्रभु भक्ति को भूल गई। जो कार्य सेकेंडरी थे, बाद में किए जाने वाले कार्य थे, उनको तो प्राथमिकता पे कर रही है, उल्टा कर रही है। अपने कार्य को तो भूल गई, अपना कार्य तो भक्ति कर्म था। दूसरों के कार्यों को अपना के, अपना बना के, उन्हीं को करती करती चली जा रही है और कर्मों के फलों में बंधी हुई आवागमन में दुख पा रही है। अब मनुष्य तन मिला है, जो मानव तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, वह भार ढोने वाले पशु के समान है, जो उम्र भर दूसरों का बोझा ढोता रहता है और बोझा ढोते ढोते मर जाता है। उस पशु को तो कुछ नहीं मिलता। जिन नासमझ इंसानों ने कुल मालिक और उसके सच्चे नाम को भुलाया हुआ है, वह बहुत ही बदकिस्मत और मनहूस लोग हैं। न उनको इस लोक में सच्चा सुख मिलता है, न अगले लोक में। वो यहां भी दुखों से सने रहते हैं और आगे जाकर के नरकों की आग में जलते हैं वो लोग। जो इस संसार को अपना कर बैठा है, इस जीवन को आखिरी माने बैठा है, कमा लूं, धन जोड़ लूं, मौज मस्ती कर लूं, गाड़ियां हो जाए, कोठियां हो जाए, पैसा अच्छा हो जाए, गले में जेवर पड़े रहें, लोग नमस्ते करें, ये कब तक है? इतने साल की जिंदगी है, शरीर छूट जाएगा। ये परिवार का कोई साथ जाता नहीं, कमाया गया धन एक कौड़ी साथ जाता नहीं। क्या जाता है? पाप कर्म, पुण्य कर्म की गठरी आत्मा के साथ जाती है। उन्हीं पाप कर्मों के निमित्त नरक में जाती है आत्मा। कुछ लोग कहते हैं, किसने देखा नरक? अब देख लो। नरक मैंने गुलामी, पीड़ा। जो चाहता है वो कर नहीं सकता, जो चाहता है वो मिल नहीं सकता। मनुष्य ने कानून बनाया, संविधान बनाया, लागू करने के लिए पुलिस, माननीय अदालतें आई, अपराध सिद्ध हो जाए जेलें बनाई, किसी को गलती से पकड़ ले पुलिस खुंदकबाजी में तो वकीलों को भी मनुष्य लाया कि इसको मौका दिया जाए भाई बचाव करने का। ये मनुष्य ने बना रखा है। जो अपराध करता है
पकड़ा जाता है, माननीय अदालत से सजा हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। जेल क्या है? गुलामी। जो चाहता है वो खा नहीं सकता, जहां चाहता है वहां जा नहीं सकता, क्या गुलामी? जेल क्या है? गुलामी। जो कपड़े चाहता है पहन नहीं सकता, क्या हो गया? गुलाम हो गया। मनुष्य ने तो कपड़े बदले। अभी कैदियों के वस्त्र अलग होते हैं, और जब तक कैद नहीं होती, ट्रायल चलता है, हवालाती कहलाता है वो। जब तक हवालाती है कपड़े पहन सकता घर के। जब जेल हो जाती है तो नंबर लग जाता ड्रेस पे, कैदी नंबर 502, कैदी नंबर 302, कैदी नंबर 420, नंबर है वहां पे, नाम नहीं है वो। नाम गया, नाम से नहीं बुलाता। कैदी नंबर 302 कहां है? कैदी नंबर 502 कहां है? नाम गया, कैदी का नंबर है। ऐसे ही जब ये आत्मा पाप कर्म में 84 में जाएगी, इसका नाम नहीं होगा वहां पे। नामकरण तो यहां है, वहां तो इसको टोकन मिलेगा। इतने जन्म कुत्ते के, इतने जन्म सर्प के, इतने जन्म रीछ के, इतने जन्म गाय के, लिख दिया जाएगा। और मनुष्य तन छीन लेंगे। जामा ही 84 के पशुओं का डाल दिया, कहां भागेगी? गुलाम। गुलाम हो गई, भाग ही नहीं सकती। जी हम तो नहीं मानते, आप ना मानो। आप तो सूर्य को भी नहीं सूर्य मानते, ये तो प्रकाश भी नहीं देता, फिर दे रहा प्रकाश, सामने है, आकाश में टंगा हुआ शक्तिशाली ऊर्जा पुंज है। किसके काम आ रहा है? मनुष्य के, जीवों के, प्रकृति के, ये काम आ रहा है। जो नहीं मानता वो ना माने भाई। उसके मानने से तो परमात्मा समाप्त नहीं होना, उसका नियम नहीं खत्म हो सकता। 84 भी रहेगी, मनुष्य तन भी रहेंगे, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, ये तो आएंगे। अब सुन लो ध्यान से बात। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। सृष्टि का निर्माण करते ही कर्म को प्रधान बना के रख दिया, कर्म प्रधान प्रधान बना दिया। विश्व रचि राखा, विश्व की रचना करते ही कर्म का कानून बना दिया। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जीव आत्मा जैसे कर्म करेगी वैसे फल पाएगी। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब संत मत के अमरलोक के संत हुए हैं बिहार प्रदेश में। वह फरमाते अपनी श्रीवाणी में, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पा रहा है, और जब पाप कर्म का फल दुख दे रहा है फिर रोता है, पछताता है, पीड़ित होता है। कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, रहे शुभ अशुभ कर्म के माही। तुलसी साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, कर्म प्रधान बुद्धि उपजाई, रहे शुभ अशुभ कर्म के माही। पाप कर्म पुण्य कर्म के कर्मों के अधीन आत्मा दुख और सुख को प्राप्त हो रही है। श्री गीता
अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार तो मिल गया कर्म करने का, फल पे तो अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो गुलाम हो गया, फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आप को काटत है संसार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वे फरमाते हैं, कर्म कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार। मनुष्य ने अपने कर्मों का जंगल बना लिया, वन बना लिया, और अपने दूसरे कर्मों से उस जंगल की टहनियों को काट रहा है। काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। खुद करता है, खुद भोगता है, खुद रोता है, फिर खुद करता है। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज तो अमरलोक के संत हुए हैं, वो कहते हैं, हे मन मूर्ख अब क्यों रोता है, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। तूने कर्म कर दिया भाई, अपनी बही लिख के आया है तू, अब भोगता बन रहा है, दुख आ रहा है, अब रो रहा है। बिल बिलाइए मैंने रोना, बुरी तरह चिल्ली मार मार के रोना। कई बार देखा होगा अपने जगत में, घर में नहीं पड़ोस में, रिश्तेदारियों में देख लो, घाटा हो गया 50 लाख का, खबर आई, परिवार बैठा, मर गए, लुट गए रे। ये क्या हो गया, घाटा हो गया 50 लाख। जवान पुत्र मर गया, कमाने वाला था, पूरा परिवार बुरी तरह विलाप करता है। क्या उनकी आत्मा थी वो? क्या वो लेके आए थे कहीं से? नहीं। क्या साधारण था उसने? नहीं। वो उनका खर्चा दे रहा था, कमा कमा दे रहा था, और उसकी आमदनी पे सारे अपने घर के खर्चे चला रहे थे। खूब रोए। एक 85 वर्ष का दादा बुजुर्ग उसी परिवार में गुजर गया। फूल ले आए, अर्थी में फूल डाल दिए, खील पतासे फेंकते फिरते चलते हैं गलियों में। क्यों भाई, ये आदमी नहीं था क्या? वोट नहीं थी इसकी घर में? राशन कार्ड में नाम नहीं था क्या? बता दो। ये कमाने योग्य नहीं रहा था, ये खा रहा था भोजन, दवाइयां, भोजन, खर्चा बंधा हुआ था। कितना स्वार्थी, देखना कितना बुरा स्वार्थी है व्यक्ति। कमरा खाली होगा, एक कमरा, पोता बाट में बैठा था, दादा कब से जाओगा, अकेले पढ़ने के लिए कमरा मिलेगा मेरे को? तो कई बार तो कहते भी हैं, मम्मी मेरी क्लास 10वीं की है, अलग कमरा दिलवा दो, हम बहन भाई हैं ना इस एक कमरे में, हमारी नहीं सेटिंग होती दोनों की, ये पढ़ती है कभी मैं पढ़ता हूँ, कोई झगड़ा होता आपस में, अलग कमरा दिलवा दो। बेटा क्या करूं, तेरा दादाजी बैठा ना एक कमरा, उसने गिर रखा है, और मालिक की कभी न कभी बुलावा आया, और जब वो जाएगा ना तने अलग से कमरा दे देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? अरे तेरा बाप बैठा, उस बेटे का बाप बैठा, बोलते ना उसको, वो चला जाए तो। कैसा स्वार्थी है? उसी के नाम रजिस्ट्री है, उसी की कोठी है, उसी ने लाखों रुपए लगा के मकान बनाया है, सारा सामान भर रखा, और तुम्हारे नाम एफडी भी करवा दी उसने, बुढ़े ने। दादा बूढ़ा बन गया, बाट देख रहे हैं कद सी जाएगा।
जवान मरता रोते हैं और बूढ़ा जाता है तो खुशी मनाते हैं। कैसी विडंबना इस मनुष्य की। स्वार्थी है ये। जहां स्वार्थ पूरे होते हैं वहीं जाता है ये। जो स्वार्थ पूर्ति नहीं करता इसकी, उसे मुंह मोड़ लेता है। दुनिया और इसके रिश्ते अधूरे हैं, इनकी दोस्ती भी अधूरी है। या पर्दे के, प्रेम के पर्दे में नफरत पलती है, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी पलती है। और जितनी ज्यादा दोस्ती थी उतनी गहरी दुश्मनी बनती है वहां। जब प्रेम टूटता है तो नफरत बनती है वहां। इस दुनिया की तुलना संतों ने एक वेश्या के साथ की है, जो नाटक प्रेम का सबके साथ करती है, दिल से किसी की नहीं बन पाती वो। इस दुनिया को अपना बनाने वाले बहुत आए। ये दुनिया एक वेश्या की तरह है जो किसी की नहीं बनी आज तक, नहीं बन सके किसी की। सब छोड़ छोड़ गए, सब हार हार गए। धोखा ही मिला आत्मा को इस संसार से, इन दुनियादारों से। दुनियादारों से बचो, एकांत का कोना ढूंढ लो, भक्ति कर लो। दुनियादार दुनियादार बना देंगे हमें। यह संसार एक उजड़ा हुआ घर है। माया के बीमार घरों में पड़े हैं। चारों तरफ भिखारियों का, स्वार्थियों का जमघट घूम रहा है गलियों में, बाजारों में। कोई परमार्थी नजर नहीं आता, कोई प्रभु का भगत सच्चा नजर नहीं आता। इच्छाओं के मारे हाथ में उठाए कटोरे, देवों की चौखटों पे मत्था रगड़ते फिरते हैं ये लोग। प्रभु को तो कोई नहीं चाहता। परमात्मा की आड़ में माया को चाहते हैं लोग। मुख्य तौर पे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं संसार में। नंबर 1, नास्तिक, जो परमात्मा को मानते नहीं, वह दुनियादार हैं। नंबर 2, जो कामना को ऊपर रख के प्रभु भक्ति करते हैं। कामना हेतु प्रभु भक्त। तीसरे हैं निष्कामी प्रभु भक्त। दुनियादार कौन है? दुनियादार इस दुनिया, इसकी धन दौलत, हुकूमतों, जिस्मों, ऊंचे ऊंचे राजनैतिक पदों से प्रेम करते हैं। यह दुनिया को सुख और शांति का स्रोत मानकर दुनिया की तरफ दौड़ते हैं। दुनिया को अपनी बनाना चाहते हैं और दुनिया का बनकर रहना चाहते हैं लोग। दुनियादार स्वार्थी होता है, परमार्थी नहीं होता। दुनियादार केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। वह आम साधारण मक्खी की तरह है। साधारण मक्खी जिस पर बैठती है गंदगी फैलाती है, बीमारी फैलाती है। वह मधुमक्खी की तरह शहद संग्रह करने वाला, अच्छाई ग्रहण करने वाला नहीं होता। दुनियादारों का दीन और ईमान दुनिया होती है। दुनिया के मतवालों से दुनिया भरी पड़ी है। वह इस जन्म को, मनुष्य तन को आखिरी मानते हैं। कहते हैं खाओ पीवो मौज करो, कल किसने देखा है? न भगवान था न है, जो है उसी में मौज मार लो, कल किसने देखा है? ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। अब है कामना हेतु प्रभु भक्ति करने वाले।
ये लोग आएंगे, शर्त रखेंगे। उत्तर तो पैदा हो गया, जिसी कामना करते हैं हम, परमार्थी कर्म करेंगे, भंडारे करेंगे, फला फला करेंगे, शर्त रखेंगे। फिर 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, अगर उनकी इच्छा पूर्ति होती है तो आगे चलेंगे, परमार्थी कर्म करेंगे, भंडारे भी करेंगे और धार्मिक आयोजन भी करेंगे। अगर उनकी पूर्ति नहीं करता वो देव को बदल लेते हैं, फिर तीसरे में बदल लेते हैं, फिर चौथे बदल लेते हैं। ये लोग परमार्थी तो हैं, धार्मिक भी हैं, दुनियादारों से अच्छे हैं। यही लोग धार्मिक स्थान बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, परमार्थी कर्म भी करते हैं ये लोग, भंडारे भी यही करते हैं लोग। लेकिन इनकी जो कामना है उसको प्रथम पे रखते हैं। इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो छोड़ देते हैं। नंबर 3 के जो व्यक्ति हैं वह है निष्कामी प्रभु भक्त, बिना किसी इच्छा के केवल प्रभु भक्ति करते। ये संसार में मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो केवल आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। ये बहुत कम लोग हैं। यही लोग हैं मधुमक्खी की तरह, जो शहद इकट्ठा करती है मक्खी, दूसरों को मिलता है, सबका परमार्थ करते हैं वो। यही लोग हैं जो दूसरे का भला करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के भला करेंगे। ये लोग, ये बहुत कम है। यही गुरुओं के पास जाते हैं, यही सेवादार बनते हैं, यही सेवा का पाठ पढ़ते हैं और मौका आने पे प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। से लोग कहते हैं हजारों शीश दे दी हमने काल को, एक दयाल को दे दिया तो क्या दिक्कत है, नहीं तो काल काटेगा काटेगा। ये बहुत कम लोग हैं और यही वास्तव में प्रभु भक्त हैं। इनकी भीड़ नहीं हुआ करती, ये बहुत कम मिलते हैं संसार में। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको देखते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, परलोक अपना कुछ तो बनाया करो, बनाया करो जी बनाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारे, आठों पहर प्रपंच में जाते हैं तुम्हारी, एक पल तो गुण प्रभु का, एक पल तो गुण प्रभु का गाया करो, गाया करो जी गाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। आखिर तो ये संसार छूट जाएगा तुमसे, आखिर तो ये संसार छूट जाएगा तुमसे, तुम भी तो इसको, तुम भी तो इसको दिल से हटाया करो, हटाया करो जी हटाया करो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो, प्रभु चरणों में
में ध्यान लगाया करो। ले लेकर किया तुमने धन जमा धन को जोड़ कर, ले लेकर किया तुमने जमा धन को जोड़ कर, देने को भी कुछ हाथ, देने को भी कुछ हाथ, उठाया करो, उठाया करो जी उठाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। माया के बस पड़ा रहता है दीवाना, माया के बस पड़ा रहता है दीवाना। इस मन को अपने तुम, इस मन को अपने तुम, ज्ञान सुनाया करो, सुनाया करो जी सुनाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। स्वास्थ्य के लिए तो सदा ही फिरते हो भटकते, स्वास्थ्य के लिए तो सदा फिरते हो भटकते। संतों के भी सत्संग में, संतों के भी सत्संग में आया करो, आया करो जी आया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, लगाया करो जी लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। है हित कर तुम्हारे ही ये कहना कबीर का, है हित कर तुम्हारे ही ये कहना कबीर का। इसको ना दिल से, इसको ना दिल से हटाया करो, हटाया करो जी हटाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। परलोक अपना कुछ तो बनाया